तो मैं सचिन यादव आपका दिल से वेलकम करता हूं। तो भाई साहब अभी हम हैं घर पे। तो आपसे आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपने इस पुराने या नए बोल दो थ्रेसर के बारे में, जो कि डीलक्स कंपनी का है। बाकी मैं अपने ट्रैक्टर पे भी बैठे ही हैं। तो चलो आज इसके सारे कंपोनेंट्स को देखते हैं एक बार अपनी इस इंजीनियरिंग के नॉलेज के बेसिस पे। बाकी एक बार उसको हम ऑपरेट भी करेंगे और दिखाते हैं कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बाकी अभी घर का हाल देख रहे हो। बाकी ये सरसों है जो एकदम फसल पकने वाली है और भारी पन से लटक रही है। बाकी इधर रेत है, ट्रैक्टर पे बैठे हैं। थोड़ा सा घर का माहौल ये होगा। और चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी रिव्यू। हाँ चला, ये देखो हमारा प्यारा सा थ्रेसर दिख रहा होगा आपको। चलो इसको रिव्यू करते हैं। पहले मेरे छोटे भाई से मिलो, हेलो बोल दो, हेलो हेलो। हाँ चलो अब वीडियो स्टार्ट होगी अपनी। इसकी देखो एक कार है, इसकी कार को आगे बढ़ाओ। चलो तो पहले देखो हमारे ट्रैक्टर में ये यहाँ पे इसकी शाफ्ट लगी है, जो यहाँ से इसको पावर मिलती है। फिर इस पावर से यहाँ पे पुली लगी है, एक ड्रम पुली है। ड्रम पुली से पावर ट्रांसफ़र हो गई इस पे, इस पुली से। बाकी इस पुली से सारे जगह पावर ट्रांसफ़र। इस पे देखो ये जो बेल्ट की साइज़ है C95 है ना, C95 बेल्ट है। और उसके बाद इसको पुली को एडजस्ट कर सकते हैं, या कभी बेल्ट हमें उतारना पड़ा तो आपकी जो हीचिंग सिस्टम होती है, हीच करने के लिए चेचिस भी बोल देते हैं। बाकी इसमें 4 बेल्ट लगी। हाँ ये क्लॉकवाइज घूमती है, तो ये इसकी ये बैलेंस है। देखो इससे मदद से हम थ्रेसर को घुमा सकते हैं। देखो यहाँ से, और किसी भी जगह से घुमाने में दिक्कत होगा। यहाँ से देखो नहीं घुमा सकते, लेकिन यहाँ से घुमा सकते क्योंकि ये बैलेंस आगे भी लगा है और पीछे भी लगा है। इसकी वजन लगभग 80 किलो के आसपास होती है ना रोहित। और मतलब वेरी करती रहती है हर थ्रेसर की अलग अलग। बाकी हम आते जाते हैं। इसमें देखो ये है खूंटे, जो कि इसको मतलब एक जगह खड़ा करने के लिए होता है। बाकी टायर तो बेसिक कॉमन चीज़ है। देखो इसकी जो टायर कंपनी की आती है वो थोड़ी और सट कर आती है, यहाँ पे आती है। पर यहाँ पे पापा ने नीचे से वहाँ पे कट लगवा कर थोड़ा सा दूर कर दिया है, जिससे कि इस पर टॉपलिंग इफेक्ट ना आए। जो खेतों में डाल में आती है तो ये पलटे ना। चौकी से बोलते हैं, ये जो लोहे का फ्रेम है इसको भी गिराते हैं। इस पर चढ़ कर उस पर फीडिंग होती है। ये देखो पुली जो है हम ही से निकालने में टूट गया था एक बार 9 इंच की ये पुली है। हमारा कैमरामैन गायब हो गया तो बस बच्चे से बोल दिए बाबू बुलाओ उसको। कब से बुला रहा है रबिया रे। देखो रोहित, ये देखो यहाँ से फीडिंग यूनिट, मतलब इस पे आती है पहले अनाज। कोई भी डालें ऊपर से, इसमें आया अनाज। अनाज आने के बाद ये दबाता है अंदर की तरफ, क्रश कर कर मड़ोड़ कर अंदर डालेगा। अंदर देखो तुम्हारे कॉनकेव है, वो जो जालियाँ लगी हैं उसे कॉनकेव बोलते हैं। और ये ड्रम है, इस पे स्पाइक टूथ और कई भांति भांति प्रकार के ड्रम होते हैं। तो इस पे देखो ब्लेड लगी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की एक लाइन में होगी। तो 6 से 7 लाइन इसकी ब्लेडों की होती है। और अंदर से पूरा ये ड्रम बॉक्स है, इसी में गेहूं मतलब और जो अनाज, ये मल्टीग्रेन थ्रेसर है। इसमें क्या होता है कि आपके सरसों और गेहूं, बाजरा और जो इस साइज में आते हैं, जो इसके झरने में आ जाएंगे, उस सब प्रकार की मतलब मल्टी क्रॉप थ्रेसर है। तो कई सारे इसमें थ्रेसिंग होते हैं और ये इस तरीके से होता है। इसको समय समय पे इसकी धारी पट्टियाँ चेंज करना होता है। ये देखो है ना ब्लेड, जैसे अभी चमक रहा है ना, इस पे इसको एक बार लगाते हैं इस नट को खोल कर, फिर एक बार इसको फ्लिप करते हैं। 2 बार काम चल जाता है। एक बार लगाने पे 2 सीजन की काम होते हैं। या तो आपकी काम ज़्यादा है तो एक ही सीजन में सारा कम हो जाएगा। तो इसमें टोटल ब्लेड की बात करें भाई साहब, इसमें टोटल 80 ब्लेड है। मतलब ये वाली की 8 लाइन और एक लाइन में 10, तो 10 गुणे 8 यानी 80। इसमें टोटल 80 ब्लेड लगे हुए हैं। और ये इसकी ड्रम की साइज है, 50 HP इस थ्रेसर का नाम है। तो जैसा कि मैंने दिखा दिया है कि वहाँ से अनाज डालते हैं और अंदर थ्रेसिंग ड्रम है, ब्लेड से थ्रेसिंग होती है। जब थ्रेसिंग होने के बाद फिर इसमें आता है, यहाँ पे ये ब्लोअर है, यानी इसमें से भूसा निकलता है। कैमरामैन जी दिखाओ ज़रा, ये देखो ब्लोअर के फ़ैन है, जो कि चलने के बाद भूसे फेंकती है यहाँ से। और ये भूसे के कुछ पार्टिकल ऐसे रहते हैं, फिर यहाँ से जब गिरते हैं झरने में लट कर, झरने के बाद यहाँ से हम देख सकते हैं कि कहीं हमारा ये थ्रेसर चोक तो नहीं हुआ गया। बाकी इसमें देखो सरसों दाया गया है। ये जो छोटे छोटे पीस हैं इसको गांठ बोलते हैं। ये गांठ है, ये भूसे हैं। तो भूसे का काम इसमें से निकलता है जब ये भूसा बनाती है। बाकी यहाँ पे देखो झरने लगे हैं हर साइज़ के। देखो इसमें तो बस 2 ही झरने लगे हैं, बाकी और मल्टीग्रेन थ्रेसर में कई सारे लगते हैं। रोहित इधर से दिखा दो, जो अपना उस वाला थ्रेसर उसमें है। देखो एक यहाँ पे छोटी जाली, मतलब देखो यहाँ पे बड़ी जाली
फिर ये छोटी जाली। बाकी ये इस पर ऐसे सेकिंग करती रहती है। ये इसको पावर मिलता है कहाँ से अभी दिखाते हैं। बाकी देखो इसमें 8 बेरिंग लगी ऐसे छोटे छोटे, ये 2 इधर हो गए, 2 नीचे, 4 हो गए, 4 उसी की तरह आगे। बाकी यहाँ पे देखो एक इसका ये है, यहाँ से खींच देते हैं तो इसकी पूरी गंदगी नीचे आ जाती है, और हमें जो एडजस्टमेंट करना है इसके अंदर तो वो कर लेते हैं। अब बात रही एडजस्टमेंट की, तो हम थ्रेसर में एडजस्टमेंट करते क्या, जैसे कि हमारा थ्रेसर है कम लोड, मतलब कि अनाज की जो इसकी निकासी बहुत कम निकाल रहा है, तो हम क्या करते हैं, पहला चीज़ देखते हैं कि हमारी फसल में मॉइस्चर लेवल कितना है, मतलब फसल की नमी कैसी है। एकदम कड़ा डाट रहेगा तो अच्छा चलेगा। दूसरी चीज़ ये देखते हैं कि जो इसकी कॉनकेव यानी जाली है और जो ब्लेड है, उन दोनों के बीच में कितना गैपिंग है। उस गैपिंग पे भी निर्भर करती है कि हमारी थ्रेसर की क्षमता कैसी, इफिशियंसी कैसी है, मतलब गुणवत्ता कैसी आ रही है। फिर तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारे थ्रेसर की स्पीड है, मतलब मैक्सिमम आरपीएम जो हमारे ट्रैक्टर द्वारा निर्धारित होती है, वो कितने पर जाने के बाद अच्छी काम करती है। जैसे अगर आपकी ट्रैक्टर 1500 आरपीएम पे आपकी थ्रेसर मान लो सपोज किए कि अच्छी चलती है, अब उसको 700-800 पे चलाओगे तो उसकी वो पेरीफेरल स्पीड अच्छी हो ही नहीं पाएगी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। बाकी हमें चलाने से पहले ग्रीसिंग कर लेना होता है हर पार्ट्स में, जैसे ये सब है, क्योंकि तोड़ फोड़ बहुत होती है इसमें। बाकी ये जो बैलेंस मैंने बताया था, एक ऐसा स्थान है जहाँ के माध्यम से पूरे थ्रेसर को एक घुमाया जा सकता है। इसी की वजह से मोशन भी बनता है थ्रेसर का, वरना शाफ्ट को चलाने में पूरी अकड़ हिल जाती है उसकी। ये जो बैलेंस की मदद से इसकी भारी काम हल्की हो जाती है। देखो कैसे चल रही है। बाकी अगर ये सब बैरिंगें जब फूटती है ना, तो किसान को अच्छा लॉस होता है, क्योंकि ये इसको उठाना बैठाना बहुत मुश्किल होता है जब ये ट्रैक्टर ऑपरेट होती है। यहाँ पे देखो सेफ्टी कवर भी लगे रहते हैं, जो कि इस पे का निकाल दिया गया है। हमारे रोहित भाई ने क्यों निकाल दिए, देखो इस पे लगा है सेफ्टी कवर, मतलब एक कवर है जिससे मतलब कभी इसमें हमारा हाथ वोथ ना जाए, ताकि जो किसान ऊपर से डाल रहा है उसके ना जाए। बाकी यहाँ पे भी देखो ये भी सेफ्टी गार्ड है, जिससे इस पर हाथ वोथ किसी का ना जाए। हर जगह लगे रहते हैं सेफ्टी गार्ड। और उछलते हैं टायर, जैसे मैंने बता ही दिया था, टायर के लिए थोड़ा सी स्पेसिंग बढ़ा दिया गया है, देखोगे, नहीं तो और पहले था, क्योंकि इतनी भारी ट्रैक्टर है, मतलब इतनी ऊंची भी है, जब डाढ़ में आते हैं मतलब किसानों का, तो इसे पलटने का बहुत चांस है। देखा 2 बार तो ये पलट भी गई अपनी भी, है ना रोहित, पलटी भी है। बाकी ये 2021 मॉडल है, 50 एचपी का डिलक्स का थ्रेसर है, जिसपे BIS मार्किंग है। अब ये देखो इसमें इसको SP यहाँ से तुम्हारी ये खुल नहीं रहा है, लग रहा है, दिखाना पड़ेगा। ये नहीं, यहाँ से लॉक है, यहाँ से गांठ निकलता है। गांठ को तुम्हारा ये जो गांठ है देखो यहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे एस्पिरेटर लगा है, तो ये जो देखो ये जो चीज़ नहीं है, ये चीज़ को ये सोख लेती है यहाँ से, और अनाज को यहाँ से आगे तुम किसी चीज़ में भर लो। बाकी यहाँ पे भी वायरिंग लगी, जो मैंने बोला था पावर के लिए ना, देखो PTS पहले इसमें आया इस फ्रेम में, फिर यहाँ पे बेल्ट के माध्यम से तुम्हारी पावर इसको मिली, और ये झरना ऑपरेट हो रहा है। और ये झरने का ये चौकी है, ये तो पीछे देखो लाइटिंग का भी सिस्टम है, और सेफ्टी गार्ड भी, तो हो जाता है काम। यहाँ पे किसान चढ़ते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को करते हैं। और ये रहा कुछ प्यारा सा दिखने का, हमारा प्यारा सा दिखने वाला। देखो अगर हमें चढ़ना है तो हम तो ऐसे चलक के चढ़ जाते हैं, और ये चौकी बैठेंगे और अपना अनाज इसमें सरसर सरसर फीड करेंगे। बाकी हाँ, इसको चलाने के कुछ रूल होते हैं। इसके चलाने के कुछ रूल ये है कि कभी नशा पत्ती कर कर ना चलाएं। और नशा मीन्स क्या, अल्कोहल की ड्रिंक, इधर देखो, नशा मतलब कि अल्कोहल ना लिए रहें। दूसरी चीज़, ढीले ढाले ऐसे कपड़े ना पहने रहें, वरना कहीं पे भी घिस सकती है। और तीसरी चीज़, चूड़ी उड़ी भी ना पहनी रहे, मतलब महिलाओं को निषेध है काम करने से। बाकी ये ट्रैक्टर जो अपना 52 HP की कैटेगरी में 49.5 HP का सोनालिका है। चलो इसको ऑन करते हैं, दिखाते हैं। हाँ, एक रूल ये होता है कि जैसे ये दूर से दिखा रही है, टेढ़ा दिख रहा होगा, मतलब थ्रेसर की मुँह इस तरफ है, ट्रैक्टर थोड़ी इस तरफ है, मतलब बीच में एल्बो बनाई होगी, तो इस एल्बो के हिसाब से काम नहीं करते। दोनों एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, ट्रैक्टर और थ्रेसर, तभी हमें चलाना चाहिए। वरना हमारे जो काउंटर शाफ्ट यानी यूनिवर्सल शाफ्ट है, ये PTO वाले, वो उसके जो बेयरिंग्स है वो टूट सकते हैं, और टूट जाएंगे तो जानते हैं हैवी लॉसेस आ ही जाएंगे। मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब जानते हो। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो ड्राइवर प्रो मैक्स स्टार्ट कर रहे हैं गाड़ी को, जो कि या पहले पीछे जा, बालू आगे रखा है, बट कोई ना, ये एकदम सीधा करना, एकदम सीधा, बस कर रोहित, आई थिंक हो गया, बंद कर दे। देखो यहीं से स्टार्ट करेगा ना, तो स्टार्ट कर,
बता दो रूल, पहले क्लच दबाया, फिर ये इसको पीटीओ को ऑन किया, फिर थोड़ा सा एक्सीलरेटर दिया और छोड़े घर को, ये चला, ये यार कम ही रखो, कम ही रखो। ये देखो कुछ इस तरीके से। बाकी यहाँ पे इसके डैशबोर्ड दिखाओ, पे चल रहा है इसमें। मत तेज मत करना, देखो अभी चढ़ना है, रुको हाँ लगा दो। ये देखो कितना अंदर से सब चल रहा है। और ये देखो इसके वजह से इसने कुछ लगाया नहीं वहाँ पे। बाकी ये देखो अभी चलते हैं नीचे। ये देखो झरने चल रहे हैं यार, सरसों गिर गए, इसने पहले स्टार्ट कर दिया। और ये देखो हाँ देखो यहाँ पे हाथ रखोगे ना तो सोखेगा, बाकी यहाँ से गिरेगा, लेकिन कुछ गिर नहीं रहा, वहीं पे गिर गया क्योंकि छोटे दाने थे। और ये यहाँ से खुशी वाले दिख रहा। रोहित तेज करो, हाँ चलो 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 चलो। बस करो, बंद कर दो, आगे आ जा यार, पूरा सरसों गिरा दिए। देखो ये तो स्मूथ सा पानी जैसा चलने वाला यंत्र, इसे बोलते हैं थ्रेशर। बस इसकी यही रिव्यू थी, बाकी एडजस्टमेंट भी मैंने बताई दिए। और ये देखो यार सरसों गिर गए थोड़ा सा, उसमें छिटा गए हैं।